बैक टू माय चैनल सेलुलर स्टोरीज। और आज के वीडियो में हमें देखना है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड अ यूकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होता क्या है, राइट। तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में हल्का सा बेसिक हम लोगों ने देख लिया था कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड अ यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली वो सेल है जिसमें न्यूक्लियस is not surrounded by a membrane. Nucleus is not surrounded by a membrane, तो उसको हमने क्या बोला, प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल क्या है हमारा, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इट इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्योंकि कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो ऐसे न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस ना कहकर एक नाम देते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियोइड। तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है रादर देन न्यूक्लियस, राइट। तो चलो सबसे पहले इसकी हल्की सी एक फिगर देख लेते हैं। हमें पता है प्रोकैरियोट्स में हमारे बैक्टीरिया हैं, ये सब ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं। यूकैरियोट्स में आपके एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, फंजाई इज ऑल्सो यूकैरियोटिक बट एक ओनली द ईस्ट सेल इज इट इज़ यूनिसेलुलर बट इट ऑफ कोर्स इट इज़ यूकैरियोटिक। तो ये वाली चीज़ है। अब इसके अंदर देखो हो क्या रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियोइड इसका इस तरह से, देखो इस तरह से हमें न्यूक्लियोइड दिखाई दे रहा है ना, ये स्कैटर्ड है पूरे के पूरे सेल में। क्या इसको कोई मेम्ब्रेन ने बाउंड किया हुआ है? नहीं किया हुआ। तो इसी तरह के चीज़ को जिसको कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने ऐसे बाउंड नहीं कर रखा उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। तो इसके अंदर क्या है, एक सेल वॉल है। हमने देखा था बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। फटाफट से बताओ भाई किसकी होती है सेल वॉल? पेप्टिडोग्लाइकन की। बैक्टीरिया के अंदर, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया, तब इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। तो पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल हो गई, साइटोप्लाज्म इसके अंदर है, राइबोसोम्स हैं। आप इसमें कोई और ऑर्गेनेली आपको दिखाई दे रहा है? कोई भी ऑर्गेनेली इसके अंदर देखो कितनी सारी चीज़ें, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, क्या इसके अंदर ऐसा कुछ है? तो किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता। तो इसके अंदर नो ऑर्गेनेली प्रेजेंट। यहाँ पे सिर्फ एक राइबोसोम है, राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट। इस तरह का दिखता है हमारा एक प्रोकैरियोटिक और एक एनिमल सेल। ये जो पिलाई होता है ना, ये इनकी बेसिकली सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं, और थोड़ा बहुत ये जो फ्लैजिला है ये सब मूवमेंट में भी हेल्प करता है। ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड क्या होता है, इसके अंदर इनका अलग से थोड़ा बहुत डीएनए होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए इसको बोला जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए। इसके अंदर आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होता है, ठीक है। ये जो यूकैरियोट है इसमें हम प्लांट सेल और एनिमल सेल, इसको हमें और ज़्यादा डीप में अभी हमें स्टडी करना है। अभी तक के लिए आप नॉर्मली समझ लो कि इसके पास बस बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं। वो ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, दैट वी विल डिस्कस, राइट। आ जाओ इनके डिफरेंसेस पे आ जाओ फटाफट से। देखो प्रोकैरियोटिक सेल एज वी डिस्कस, इनके पास कोई वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो सब चीज़ें इनके पास एब्सेंट है। इनके पास वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है। यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसी वजह से हमने इसको क्या नाम दिया था भाई, फटाफट से दिखाओ, न्यूक्लियोइड। इसको हमने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियोइड। यहाँ पे है तो इसको हम बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं ट्रू न्यूक्लियस। इसमें क्रोमेटिन जो मटेरियल था वो पूरे के पूरे उसमें स्प्रेड था, नॉर्मली ऐसे स्प्रेड था। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन थी, उसके अंदर डीएनए था। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट थे, यहाँ पे प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो स्मॉलर इन साइज होते हैं, लार्जर इन साइज होते हैं। इनके पास न्यूक्लियोलस नहीं होता, इनके पास न्यूक्लियोलस भी होता है। देखा था ना हमने वो स्ट्रक्चर जो हमारा आरएनए, प्रोटीन्स ये सब बनवा रहा था, उसको कहते हैं हम न्यूक्लियोलस। इसका एक एग्जांपल देखें हम तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। यहाँ का एग्जांपल देखें तो एनिमल सेल, प्लांट सेल, ह्यूमन बींग्स, फंजाई,
ये सारे के सारे आपके यूकेरियोटिक सेल में आ जाएंगे। अब इसमें एक आधा जो है ना मिसिंग है, जैसे कि साइज़। जो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज़ होता है ना, इट इज़ 1 to 10 माइक्रोमीटर इन साइज़, और जो यूकैरियोटिक का साइज़ होता है वो होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर। तो ये एक जो चीज़ है वो रहता था। एक और जो है प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स आपको लेटर हाफ ऑफ दिस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट होते हैं इन यूकैरियोटिक सेल, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट, राइट। तो ये जो कुछ थे डिफरेंसेस ये रह गए थे। एक और डिफरेंस रहता है एक्चुअली, जो इसमें राइबोसोम्स होते हैं ना, प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स हैं दे आर 70S। अब आप पूछोगे क्या है 70S, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट आर राइबोसोम्स, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, तब आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी 70S और 80S क्या होता है। अभी के लिए आप बस ये समझ लो कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास 70S होता है और इसके पास जो होते हैं वो 80S राइबोसोम्स होते हैं, राइट। तो दीज वर द डिफरेंसेस एंड दिस डिफरेंसेस एंड ऑल दिस ना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और आपको वो सारे ही डिफरेंसेस करने चाहिए। वैसे तो हम ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस एकदम लास्ट में करते हैं, बट क्योंकि मैंने आपको न्यूक्लियस पढ़ाया तो मैं ये वाली चीज़ उसके साथ ही पढ़ाना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ, क्योंकि उसी के बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। So that was it about today's video. Thank you so much guys for watching this video. If you find this video helpful, then share it to your friends. Thank you so much.